हेलो भाइयों बहनों, आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10th गणित का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो आपके बेसिक्स क्लियर करेगा और आपको बेसिक क्लियर करने के साथ साथ आने वाली प्रश्नावली में जितने क्वेश्चन हैं उन्हें आसान बनाने में आपकी हेल्प करेगा। इसे बिल्कुल आसान भाषा में सिखाएंगे। इसे कम से कम बोर्ड परीक्षा देने वाले अधिकतर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं इसे सिद्ध कैसे करना है, ये कैसे होगा। तो हम आपको आज बिल्कुल आसान भाषा में सिखाएंगे क्वेश्चन कैसे करना है। आपको क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि ये 7 × 13 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। आपको ये सिद्ध करना है ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। आपको ये सिद्ध करना है इसके बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर ये है, संख्या यही है 7 × 13 × 13 प्लस 13। तो इसमें ले लेंगे संख्याएं, इसमें 13 मतलब बहुत बार रख दिख रहा है आपको, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो संख्या ज़्यादा दिखे उससे कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने का मतलब होता है वो संख्या बाहर ले लेंगे, गुणा में आ जाएगी, उसके स्थान पर 1 लिख देंगे। तो इसमें तो 7 का 7 ऐसे ही रहेगा, वहाँ 13 है वहाँ 1 लिख देंगे। जहाँ भी 13 होगा वहाँ पे 1 लिख देंगे मल्टीप्लाई में। ×1 प्लस 13 आ गया है यहाँ 7 प्लस 13 13 और 7 20। 7 ऐसे ही रहेगा, 13 का 1 1, 13 × 13 × 13 13 7 20। तो इसका आ गया 13 दूनी 26, 260 आ गया इसका 260। अब इसमें आप ये कहेंगे ये भाज्य संख्या क्यों है। ये भाज्य संख्या इसलिए आपको आंसर में ये लिखना है, ये नोट पॉइंट, यही आपको 2 नंबर पक्के कराएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। यही 2 नंबर पक्के कराएगा आपके। ये नोट पॉइंट लिखना है आपको। जब ये क्वेश्चन आपको मिले तो 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। इस आपको लिखना है, ये संख्या भाज्य इसलिए है इसमें इसके 1 से अधिक गुणनखंड हैं। 1 से अधिक गुणनखंड है। इसमें इस संख्या के 1 से अधिक गुणनखंड है। जैसे इसके मान लो इसके 13 × 13, तो इसके दो गुणनखंड हो गए ना, मतलब इसके 1 से अधिक गुणनखंड है। आपको ये सॉल्व करके ऐसे लिख देना है ना। तो आप इसकी गुणा कर लो, इसकी ऐसे इसकी गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा वो लिख देना है आपको, और सेम टू सेम यही आंसर आएगा। कॉमन ले लो चाहे गुणा कर लो, बात यही आएगा यही। तो इसकी गुणा ये मायने ये नहीं रखती है, मायने ये रखता है ये नोट। आपको ये नोट ले दिया आपने तो आपके 2 से 3 नंबर बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। दूसरे 12 शब्द अक्षर दिए हैं उससे सॉल्व करते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें कॉमन ले लो, जब इसमें गुणा करते हैं इसकी कितनी होती है। 3 दूनी 6 चौक 24 24 24। 7 × 6 × 5 = 30, इसके लिए 30 5 × 30 और वो हो जाएगा 24 + 5। अब इसमें इसके तो 7 × 21, ये हो जाएगा 210 × 24 + 5।
अब 24 की कर दो इसमें, 24 की कम 24 हासिल 2, 24 दूनी 48, 48 और 2 50 और लगा दी 0 प्लस 5, इसका आ जाएगा 5045। अब चूंकि इसमें भी गुणनखंड एक से अधिक हो सकती है इसके, आप यहाँ यही इसी कर लो, इसमें 5 कॉमन लेंगे तो इसके 5 के एक से अधिक गुणनखंड है इसमें, ये रहे, किसी का ले लो 3 है यहाँ, 3 गुणे 2 तो 3 और 3 2 हो जाएंगे इसके ले लो ऐसे। तो मतलब आपको यही नोट यहाँ पे लिखना है। ये भाज्य संख्या इसलिए है, ये भाज्य संख्या इसलिए है, संख्या इसीलिए है क्योंकि इसमें एक से अधिक गुणनखंड बन रहे हैं, एक से अधिक गुणनखंड बन रहे हैं। अगर आपको ये ब्राइटनेस के कारण ये नहीं दिखे तो इस सेम टू सेम आपको यही लिखना है, मतलब यहाँ सेम लिखा हुआ है, यहाँ सेम, इसे कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख के आता हूँ। हेलो भाई बहनों, आपने वो क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा, तो हम आपके लिए वो सबसे एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का सबसे हार्ड क्वेश्चन, जिसे बच्चे देख के हॉपलेस हो जाते हैं और इतना बड़ा क्वेश्चन देख के नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन मुश्किल से 2 सेकंड में करा देंगे। ये क्वेश्चन देख क्लास में बने रहेगा। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। आंसर इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई खेल का मैदान है, वृत्ताकार है, मतलब गोल गोल है, उसमें सोनिया है, उसका चक्कर 12 मिनट में लगाती है, और जो रवि है उसका चक्कर नहीं गलत हो गया, उस सोनी लगाती है उस मैदान का चक्कर 18 मिनट में और रवि लगाता है 12 मिनट में। तो इन दो ये एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो ये कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टाइम लगाते हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको, उसकी टाइमिंग और इसकी टाइमिंग दोनों की गुणनखंड कर देने हैं, दोनों संख्याओं को लेके उनके गुणनखंड कर देने हैं, और गुणनखंड करने के बाद इनका जो एलसीएम आएगा वही इनका आंसर होगा। चलो करते हैं। 18 और 12, तो इसको मैंने बोला कोई संख्या हो आपको उसके पीछे सम संख्या दिखे तो उसको आपको 2 से काटना है पहले। चलो 2 से काटते हैं। 2 ने 18 और 2 छक्का 12, ये 3 से कटेगी फिर। चलो 2 से कट जाएगी वो, 2 से 9 का 9 रहेगा, 2 3 6। अब 9 और 3, तो ये आपको पता है दोनों विषम संख्या हैं, तो ये 3 से कटेगी, ये 3 से ही कटेगी। ये 3 3 9 और 3 एकम 3, और ये 3 है, 3 तो 3 से ही कटेगा क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या केवल खुद से ही कटती है। 3 एकम 3 हो गई सॉल्व। तो आपको इसका आंसर लिख देना है। आंसर आएगा इसका, इसके गुणनखंड है, सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा भाई इसकी दोनों उसी समय पर मिलेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो इसका ये गुणा करने के बाद आएगा 36। 36 मिनट बाद दोनों भी एक दूसरे को मिलेंगे। यही है इसका आंसर। देख 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, तो ये हो गया इसका आंसर। मैंने बोला ना मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन करने में आपको। ये आपने ये अभी मेरे साथ किया है तो थोड़ी टाइम लगी है, आप घर एक बार ऐसे और करेंगे तो और टाइम कम होगा। और जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखे तो ऐसे बच्चे देख डर जाते हैं, आपको डरना नहीं है। आप अपने भाई के साथ जुड़े हुए हैं, आपका भाई ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में कराएगा आपको। अगर आपको ये ट्रिक बढ़िया लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि अभी मैंने चैनल स्टार्ट किया है, थोड़ा बोलने का इशू हो सकता है और कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो सकता है। जैसे ही मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूँगा मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मेरा बोलने की स्टाइल भी बदलेगी।
तो थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू।